Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about levels of teaching. There are three types of level of teaching. First is memory level, second is understanding level and third is reflective level. हिंदी में इनको शिक्षण के स्तर कहते हैं. पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर. स्मृति स्तर की बात हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं. आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल की, यानी कि बोध स्तर और चिंतन स्तर की. तो लेट्स डिस्कस अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल. मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल. बोध स्तर जो है वो मॉरिसन ने दिया था. सेकेंड इज मेमोरी लेवल इज द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अगर आपने मेमोरी स्मृति स्तर को अचीव नहीं किया है तो आप बोध स्तर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सबसे पहले आपको स्मृति स्तर को जानना आवश्यक है. क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जब हम सुनते हैं, किसी भी तथ्य के बारे में, तो सबसे पहले हमारा कॉग्निशन लेवल जो है वो प्रभावित होता है और उसके बाद हम उसके बोध स्तर तक पहुंचते हैं. तो बोध स्तर के लिए स्मृति स्तर को अचीव करना बहुत जरूरी है. इसीलिए हम ये कह सकते हैं मेमोरी लेवल इज द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. थर्ड पॉइंट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग. वहीं पे जब हमने स्मृति स्तर की बात की थी तो वो थॉटलेस था, क्योंकि वहां पे रोट लर्निंग थी. टीचर ने कुछ कहा और स्टूडेंट ने केवल उसका रिपीटिशन किया, है ना, उसने उस चीज को केवल रट लिया. लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, हम समझ पैदा कर रहे हैं बच्चे के अंदर. तो यहाँ पे थॉटफुल है, हम उस चीज पे विचार कर रहे हैं. किसी ने कुछ कहा और हमने सुना, हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं, उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये जो स्तर है ये थॉटफुल लेवल है. दिस लेवल हेल्प्स टू बिल्ड थिंकिंग एमंग द स्टूडेंट. ये जो लेवल है ये विद्यार्थी के अंदर चिंतन शक्ति को जगाता है, सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब हो रहा है. इन सब तथ्यों को जानने की विद्यार्थी कोशिश करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स. कब हम किसी चीज को समझते हैं, जब हम उसके संबंधों को जान पाते हैं. क्या प्रिंसिपल है और क्या फैक्ट है. सिद्धांत, किसी चीज की अगर सिद्धांत है, माना हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो हमें पाठ्यक्रम बनाने से पहले उसके सिद्धांतों को जानना आवश्यक है. और हम ये भी जानेंगे कि हम पाठ्यक्रम को बनाने के लिए पाठ्यक्रमों के सिद्धांतों के बारे में क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हम तभी अच्छा पाठ्यक्रम बना पाएंगे. जैसे हम कहते हैं पाठ्यक्रम में प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए. अब वो लचीला क्यों होना चाहिए, ताकि वो सोसाइटी की नीड के हिसाब से बदल सके. तो इस तरीके के जो संबंध हैं तथ्य और सिद्धांतों के बीच में, उसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में विद्यार्थी को समझाया जाता है. नेक्स्ट इज इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग मेन एम्फेसिस इज ऑन मास्टरी ऑफ द कंटेंट. अंडरस्टैंडिंग है, आप किसी चीज को समझ गए हो तो इसका मतलब आपको उस कंटेंट के बारे में मास्टरी हो गई है, आप उसको अच्छी तरीके से नॉलेज हो गई है, क्योंकि आप जान चुके हो कब, क्यों, कैसे. ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको आ गए हैं, तो आप उस तथ्य को अच्छी तरीके से समझ गए हैं. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग. इस स्तर पर टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. जब हम स्मृति स्तर की बात करते थे तो वहां पे टीचर एक्टिव होता था और स्टूडेंट टीचर की कही भी बात को केवल रिपीट करता था, थॉटलेस होकर के. यहाँ पे क्या है, टीचर भी एक्टिव है क्योंकि वो उसको समझा रहा है, और स्टूडेंट भी एक्टिव है क्योंकि वो उस चीज का अनुसरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इवेल्यूशन डन बाय मेनली ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन. जो इसमें मूल्यांकन होता है बोध स्तर का, वो बहुविकल्पीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों से होता है. यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, और ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो आपके व्यूज को. और आप लॉन्ग क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपने अच्छे से उस चीज को समझा है, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो, फ्रीली एक्सप्रेस कर रहे हो अपने थॉट को. इसीलिए हमने ये कहा कि ये थॉटफुल लेवल है. तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल. अब हम इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं. इन दिस लेवल स्टूडेंट्स रिलेट ओल्ड नॉलेज टू न्यू नॉलेज. इसमें हम पुराने ज्ञान को और नए ज्ञान से जोड़ते हैं.
पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से हम जोड़ पाते हैं। इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, और इसमें हम तथ्यों को समझते हैं, कब, क्यों, कैसे, इस तरीके से हम तथ्यों को जान पाते हैं। डीमेरिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इट इज कंटेंट सेंटरिंग टीचिंग, यानी कि इसमें कंटेंट जो है वो सेंटर प्लेस पे होता है, क्योंकि हम कंटेंट को समझ रहे हैं। कंटेंट को समझना ही इस स्तर का मेन उद्देश्य होता है। यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का कोई भी स्थान नहीं है, तो ये इसका डीमेरिट है। नेक्स्ट है, इन दिस लेवल देयर इज नो स्कोप फॉर क्लासरूम इंटरेक्शन, और क्लासरूम इंटरेक्शन का इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। नेक्स्ट लेवल इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। ये जो लेवल है चिंतन स्तर, इसको हंट ने दिया था, जिसमें इन्होंने कई स्टेप्स बताए हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब होता है चिंतन स्तर। इसमें आप क्या करते हैं, अपना जो आपने पढ़ा है उस नॉलेज को आप अप्लाई करते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हमने फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या किया, जो हमने पढ़ा, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, उसके हिसाब से हमने कोई अवधारणाएं बनाई, यानी कि फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। कुछ अवधारणाएं हमने अपने पूर्व ज्ञान पर बेस्ड बनाई, फिर हमने उस अवधारणा से रिलेटेड डेटा को एनालिसिस किया, यानी कि तथ्यों को इकट्ठा करके जो अवधारणा है उससे तथ्य को इकट्ठा किया और फिर उनको विश्लेषित किया, तथ्यों को अलग अलग बांटा, उनको ब्रेक डाउन द कंटेंट किया। फिर हमने टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, और जो हमने हाइपोथेसिस ऊपर बनाई थी, जो हमने अवधारणाएं ऊपर बनाई थी, उनको फिर हमने टेस्ट करा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सब काम हम खुद कर रहे हैं। स्टूडेंट वो हाइपोथेसिस बना रहा है अपने ज्ञान पे आधारित, अपने अनुभव से आधारित, फिर वो डेटा को एनालिसिस कर रहा है, फिर वो टेस्ट भी कर रहा है अपनी अवधारणाओं को कि उसने अवधारणाएं सही बनाई हैं या नहीं बनाई हैं। इस लेवल को हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन दिस लेवल टीचर ट्राइज टू इंस्पायर स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट ऑन द थॉट कंटेंट। जो भी उसको पढ़ाया जाएगा, टीचर उसमें ये ट्राई करेगा कि बच्चा कुछ ना कुछ अपना उसमें रिफ्लेक्ट करे, यानी कि अपनी कुछ ज्ञान जो है उसका चिंतन करे, उसको कहीं ना कहीं परिलक्षित करे। जैसे हमने कहा अवधारणा बना रहा है, तो अवधारणा बनाने में वो अपना ज्ञान परिलक्षित कर रहा है। इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है समस्या समाधान की प्रवृत्ति, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, क्रिटिकल यानी कि आलोचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव यानी कि निर्माण कर रहे हैं आप किसी चीज का, क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक, अलग अलग तरीके से किसी कार्य को करना, रोचकता से करना, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, क्योंकि स्टूडेंट कर रहा है सारा काम, स्वतंत्र रूप से उसको अधिकार दिया गया है कि वो अपना कार्य करे, और ओरिजिनल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट खुद कर रहा है काम, उसको अपना खुद का दिमाग लगाना है जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर। दिस इज ट्रूली द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। इसको हम सबसे उच्च स्तर का शिक्षण कहते हैं, क्योंकि इसमें हम नॉलेज, पढ़ी हुई नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये सबसे उच्च स्तर का शिक्षण है। इट इज़ बेस्ड ऑन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, और ये जो अप्रोच है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। स्मृति स्तर की हमने बात की थी। स्मृति स्तर टीचर सेंटर्ड था, टीचर बोल रहे थे, स्टूडेंट सुन रहे थे। फिर हम बोध स्तर पर आए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आए, वहां पे हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट सेंटर्ड है, यानी कि कंटेंट सेंटर है, विषय वस्तु केंद्रित है। अब हम रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अपना काम कर रहा है। इन दिस लेवल स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव देन टीचर्स, क्योंकि स्टूडेंट खुद अपना काम कर रहे हैं। आपने कहा आप इंडिपेंडेंटली बच्चों को काम करने के लिए दे रहे हैं, बच्चे खुद अपना काम कर रहे हैं। तो इस लेवल में जो टीचर है, स्टूडेंट है, वो टीचर से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट इज, इन दिस लेवल क्लासरूम एनवायरनमेंट इज बिकम मोर ओपन। जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है वो एकदम स्वतंत्र होता है, क्योंकि हमने कहा इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट को काम करना है, तो बिल्कुल स्वतंत्र वातावरण विद्यार्थियों को दिया जाता है कक्षा में।
लास्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन डन बाय ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट, और जो मूल्यांकन होता है वो इसमें ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट से होता है, यानी कि निबंधात्मक प्रश्नों से आप मूल्यांकन करते हैं। लेट्स talk about merits of reflective level of teaching. It is the truly highest level of teaching. सबसे उच्च स्तर का शिक्षण है। Students can solve real life problem practically at this level, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि जो ज्ञान हमने मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग से प्राप्त किया है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिकली अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में उनको अप्लाई करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अपनी समस्याओं को स्वयं समाधान करेंगे। दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हायर क्लासेस। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो होती है वो हायर क्लासेस में ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं वो अपना काम स्वयं करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी क्लासेस। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। इट कैन नॉट अचीव विदाउट अचीविंग मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसा हमने कहा कि जो ज्ञान वो स्मृति स्तर पर और बोध स्तर पर प्राप्त करेंगे उसको वो चिंतन स्तर में अप्लाई करेंगे। तो जब तक आप स्मृति स्तर और बोध स्तर को अचीव नहीं करते हैं तब तक आप चिंतन स्तर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो चिंतन स्तर को अचीव करने से पहले आपको मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग यानी कि स्मृति और बोध स्तर दोनों को अचीव करना होगा। नेक्स्ट इज इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लास। रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग है वो चिंतन स्तर है और हाईएस्ट लेवल है, वो हायर क्लासेस के लिए ही अच्छा है। प्राइमरी क्लासेस के बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इट इज़ नॉट प्री प्लान टीचिंग, ये है पूर्व नियोजित शिक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लान नहीं है, क्योंकि टीचर कुछ नहीं कर रहा है, स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, वो अपने हिसाब से अपनी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्री प्लान टीचिंग होगी। ये अनुभव के साथ साथ चलती है और जैसे जैसे हम कार्य करते रहते हैं वैसे वैसे हमको अपने कार्य में सफलता मिलती रहती है, अपने प्रोजेक्ट में सफलता मिलती रहती है। तो इट इज़ नॉट अ टू मच ऑफ प्री प्लान टीचिंग, ये जो है बहुत ज़्यादा नियोजित शिक्षण नहीं होता है। तो ये था आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्मृति स्तर हमारी पहली वीडियोस में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये शिक्षण के स्तर का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।